हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो एक लाइन लिखा है ना आरबीआई के नोटिफिकेशन में, यानी कि 2021 का जो नोटिफिकेशन है, तो उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। एवरी डे मुझे कम से कम 2 या 3 लोग पूछते हैं इसके बारे में। मैं तो थोड़ा आज इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो क्या लिखा है उसमें, काइंडली नोट दैट द बैंक बैंक मतलब ये आरबीआई है, encourages candidates with no prior work experience to apply। इसका मतलब क्या है ना, मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यह आरबीआई का जॉब है, ग्रेड बी लेवल है, मैनेजर है, तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस चाहिए, आपका बैंक का एक्सपीरियंस चाहिए या कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। इसलिए जो फ्रेशर होते हैं उनको मतलब ज़्यादा वो इसको अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए आरबीआई ने क्या कहा है कि हम उनको भी लेंगे इंस्टीट्यूशन में। ये ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसको अलग वे में देखते हैं। कुछ लोगों ने, एक ने मुझे कहा कि सर आरबीआई के नोटिफिकेशन में लिखा है कि जिनका एज ज़्यादा है उनको वो नहीं लेने वाले, या जिनको वर्क एक्सपीरियंस है उनको नहीं लेने वाले। इसका मीनिंग ये नहीं है। क्या हो गया ना आजकल, मतलब लोग निगेटिव रीज़न ढूंढ रहे कि मैं क्यों ना अप्लाई करूँ। एक ने मुझे कहा कि सर मेरा 5 साल का गैप है, मैं अभी प्रिपरेशन नहीं करना चाहता। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको विथ प्रूफ दिखा देता हूँ कि किस टाइप के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। लास्ट टाइम हमारे नियर अबाउट 120 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आरबीआई में ग्रेड बी के पोस्ट पे फाइनल में। तो हमारे पास उनका बायोडेटा था, तो हमने उसका प्रॉपर एनालिसिस किया। तो यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। किसी का 7 साल का गैप भी है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। 22 एज वालों का हुआ है, 33 वालों का भी हुआ है, इंजीनियर वाले का हुआ है, नॉन इंजीनियर का भी हुआ है, आर्किटेक्ट का भी सिलेक्शन हुआ है। अगर कोई कहता आपको कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे आरबीआई में जाना है, तो लोग कहेंगे यार आपके बैकग्राउंड देखो। ये पोस्ट है आरबीआई का जर्नलिस्ट पोस्ट। मेरे बैच में 4 लोग थे बॉटनी से, एक जूलॉजी से, एक ने हिंदी में पढ़ाई की थी, कोई बीएचएमएस था। आपके बैकग्राउंड का, आपके एक्सपीरियंस का आरबीआई को कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बैंक में काम कर रहा है तो ठीक है, उसको अगर क्वेश्चन आ गए उससे रिलेटेड तो उसको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा। कब एडवांटेज मिलेगा? थोड़ा एडवांटेज उसका फेज 2 क्लियर करने के बाद वो इंटरव्यू तक जाता है। तो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई बस बैंक में काम करता, 3 साल का एक्सपीरियंस है, IIT का बैकग्राउंड है, तो उसको आरबीआई ले लेगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको क्वेश्चन पूछेंगे। इफ़ समवन इज़ फ्रॉम IIT एंड IIM, तो उसका एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है कि उसको छोटा आंसर नहीं आया तो उसको बोलते हैं आप घर पे बैठो। मैंने देखा IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद के लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। तो मतलब कहने का ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करेगा। आपको पहले प्रीलिम क्लियर करना है, आपको मेन क्लियर करना है। यहाँ पर 300 मार्क आपके हाथ में है। उसके बाद इंटरव्यू में 75 मार्क्स है। एंड ये 75 मार्क्स आपका जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू पे, उसके बेस पे ही डिसाइड होगा। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो जाने दो, आपका भले 10 साल का गैप हो, वो मैटर नहीं करेगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको आंसर देना है, बस ये है। और वो 10 साल गैप क्यों आया है आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 10 साल किसी का गैप है तो वो घर पे नहीं बैठा है, उसको बताना चाहिए कि उसने क्या क्या किया है, वो भी पूरा ऑनेस्टी से। आरबीआई को ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, आरबीआई को ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी वाले लोग चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का, इतने डिटेल में एक्सप्लेन करने का यही पर्पस है। चलिए, और वो चालू करने से पहले अभी हमने ना आरबीआई का एक एक्सट्रीम बी कोर्स अभी लॉन्च किया था। ये कंडक्ट भी हुआ है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। तो ये वीडियो के पहले ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए, बस 4 मिनट का वीडियो है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने वहाँ पर 4 दिन में बहुत प्रोडक्टिवली काम किया है और वो लोगों को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल गया है पढ़ाई के लिए। आप देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे गूगल फॉर्म में आप भर के दे सकते हैं, फिर हम आपको ब्रोशर सेंड करेंगे। चलिए, क्या लिखा है और ये भी जान लीजिए कि जो SC है, ST है, OBC है, फिजिकल हैंडीकैप है एंड EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। इफ़ यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी एंड इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 21 एज, तो आप 30 तक कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ये लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है बाकी कैटेगरी वालों को। यहाँ पे भी ये एडवांटेज दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर,
काइंडली नोट दैट द बैंक यानी कि आरबीआई encourages candidates with no prior work experience to apply। इसका मतलब ये है कि ये कैंडिडेट डरते हैं अप्लाई करने से। उनको लगता है आरबीआई सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को लेता है, लेकिन आरबीआई को ये कहना चाहता है आरबीआई इसमें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भी फॉर्म भरिए। ठीक है, आप भी फॉर्म भरिए, यानी कि वो लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं आप फॉर्म भरो। और ऐसा नहीं है किसी का एज 21 है तो उसको दे दिया, कोई आईआईटी है उसको दे दिया, आईआईएम है तो उसको सीट दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको परफॉर्म करना है, प्रीलिम्स में परफॉर्म करना है, मेंस में परफॉर्म करना है, इंटरव्यू में आने के बाद उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई वो दिमाग में रख के नहीं आते। मैं ये एग्ज़ाम को पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। एक टाइम तो मैं ये इंटरव्यू प्रोसेस का भी पार्ट था। आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर इन दी अहमदाबाद ऑफिस। जब अहमदाबाद में इंटरव्यू हुए थे उस टाइम 3-4 दिन मैं पूरा कोऑर्डिनेशन करता था। वहाँ पे जो मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, उनके साथ मैं इंटरेक्शन करता था और पूछता था जनरल इंटरेक्शन, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक उनके साथ रहता था। उनके साथ लंच करना, उनके साथ डिनर करना, उनके साथ यहाँ वहाँ घूमना, तो मैं जनरल इंटरेक्शन करना था। वो अभी मेंबर चले हो गए क्योंकि 2-3 साल बाद मेंबर चेंज होते हैं। तो मैं पूछता था, वो बोलते थे कि आरबीआई में क्या, जब इंटरव्यू में आएंगे ना, सबसे मेन है आप टीम प्लेयर चाहिए, सेकंड इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। यानी कि अगर कोई पूछे आरबीआई का गवर्नर कौन है और किसी को नहीं आएगा तो बोलेंगे यार इतना भी तो भी अवेयरनेस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये है इसलिए। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि होता क्या है ना, 99% स्टूडेंट, ठीक है, क्या होता है किसी का सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो हमें ब्लेम करने के लिए कोई तो भी चाहिए होता है। क्या करना है, ब्लेम। मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया लेकिन मेरा 4 साल का गैप था इसलिए उन्होंने मुझे लिया नहीं। ऐसा बिल्कुल होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। इस बार तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको 75 में से 20 मार्क मिले, सिलेक्शन हो गया। ये क्यों बोलेगा वहाँ पे जाके कि मुझे कम मार्क्स दिए, उसका तो सिलेक्शन हो गया है। और ऐसे कम से कम 25 स्टूडेंट थे लास्ट ईयर कि जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं। उसमें से कुछ लोगों ने आरबीआई को गाली दी। इस बार वही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, उनको लास्ट ईयर इतने ही मार्क मिले, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ईएसआई फाइनेंस इंग्लिश में अच्छा होने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। वो अभी क्यों गाली देंगे? क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है ना, लोगों को चाहिए होता है किसी को तो भी हम क्रिटिसाइज करें। हमारे फेल्योर के लिए हम खुद को कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ते कि मेरा इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आए। उनका किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, उनका किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं है। वो कमिटी होती है वहाँ पर, 5 लोग होते हैं वहाँ पर, और कुछ गड़बड़ी होती है तो इंक्वायरी हो सकती है यहाँ पर। इसलिए कोई बिल्कुल 1% का भी चांस नहीं लेता वहाँ पर। जो है ऑब्जेक्टिवली 99% केस में ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस होता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कम मार्क्स देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 5 में से कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक मेंबर होता है SC ST का रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे बैठ के वो देखेगा कि SC ST कैंडिडेट पे अन्याय तो नहीं हो रहा है। एक होता है OBC कम्युनिटी से होता है, वो देखेगा कि OBC कैंडिडेट को अननेसेसरीली कम मार्क्स मिल रहे क्या। कभी कभी एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होती है कि लेडीज़ को कम मार्क्स दे रहे। इसलिए ये प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट होता है, इतना इफ़िशिएंट होता है कि इसको मैनेज करना, इसको गलत ठहराना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। 99% केस में ये सही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और अगर किसी का लक ख़राब है, उसको ऐसे क्वेश्चन आए कि उन्होंने उसके बारे में देखा नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप इस पर भरोसा रखिए। अदरवाइज़ अगर आप फिर कोई सिस्टम पे भरोसा नहीं रख सकते, फिर आप यूपीएससी ले लो या कोई भी सिस्टम ले लो। ठीक है, इसलिए आपको सिस्टम पे भरोसा है तभी आपको एंटर करना है। अदरवाइज़ फिर आपको जो सिस्टम अच्छा लगता है वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने देखा है कैट के एग्ज़ाम में एक बार लड़के को 99% आया, दूसरे बार 77% आया, एक बार 41% आया, सेकंड टाइम 99.5% आया। आरबीआई के इंटरव्यू में एक बार 45 मार्क्स आया, सेकंड टाइम 25 मार्क आया। ये क्या है, ये किस लिए है? क्योंकि आपका उस 15 या 20 मिनट का जो परफॉर्मेंस है उसी को पैरामीटर माना जाएगा, उसी के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी कोई मैटर नहीं करता है। मैंने जूलॉजी कैंडिडेट देखे, जूलॉजी, आरबीआई का और जूलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट ईयर आर्किटेक्ट वाली 2 लड़कियां थी, उनका सिलेक्शन हुआ है, कोई रिलेशन नहीं आरबीआई का। क्योंकि आरबीआई का जॉब जनरलिस्ट है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट नॉलेज वाले लोग चाहिए ही नहीं। जो इकोनॉमिक्स वाले चाहिए वो डीएपीआर में जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। ये जनरल नेचर का जॉब है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ में आप
बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं लोगों को बता बता के परेशान हो गया। मैंने कहा यार आपका इतना अगर पेसिमिस्टिक व्यू है तो फिर आप ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं कर सकते। सर इसको नहीं लिया, उसको नहीं। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, यहाँ पर ओरिजिनल डेटा है, एक्चुअल डेटा है, सेलेक्टेड लोगों का डेटा है। देखिए क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। नियर अबाउट हमारे पास 116 लोगों का डेटा था। ये देखिए बीटेक से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि इंजीनियर बहुत एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। बीए एमए है, एमबीए है, बीकॉम से 7 लोग हैं, बीए एमए से 8 लोग हैं, बीएससी एमएससी से 15, आर्किटेक्चर एक, यानी कि आर्किटेक्चर मुझे लगता है किसी ने एक एमबीए भी किया होगा तो वहाँ पे डबल काउंटिंग होगा। बीसीए से एक है, स्टैटिस्टिक्स से 2 लोग हैं। ये हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं, यानी कि 116 में से 86 लोग ऐसे थे जो वर्क एक्स वाले थे, और यहाँ पर 30 जो थे वो पूरे फ्रेशर्स थे, ठीक है। यानी कि अगर आप पकड़ेंगे 30 और ये 20 भी नियर अबाउट फ्रेशर ही है, क्योंकि 1 साल या किसी का 2 महीना, किसी के 4, किसी का 5, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का, 5 साल, 6, 6.5 साल, ये सारे कैंडिडेट, सारे बैकग्राउंड के लोग आपको मिलेंगे, फ्रेशर्स भी मिलेंगे। यहाँ पर गैप है, ये देखो 35 कैंडिडेट्स ऐसे थे इसके जिनका गैप था, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, 4, 5, 6, 7 वाले भी दो दो, एक दो लोग थे, ठीक है। 6 साल वाला, 7 साल वाला, 8 साल वाला, उनको भी जॉब मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा किया, रिटर्न में इंटरव्यू भी अच्छे मार्क्स आए, और इसमें से 1-2 कैंडिडेट उनको तो 70 के आसपास मार्क्स आए, 7 साल का ये गैप होने के बाद भी। क्यों आए? क्योंकि इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। वो तो ऐसे नहीं देखते हाँ 6 साल का एक्सपीरियंस, चलो इसको करा दो। वो आपको बताना पड़ेगा, जेन्यूनली बताना पड़ेगा, सर आई वॉज ट्राइंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन सिंस लास्ट 5 years, आई रीच अप टू इंटरव्यू लेवल ट्वाइस बट कुड नॉट क्लियर, सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई। और ये मैक्सिमम लोग करते हैं, ये तो कोई गुनाह तो नहीं किया किसी ने, ये क्राइम बिल्कुल नहीं है। आरबीआई में जितने सारे ऑफिसर्स हैं, आरबीआई में 90% ऑफिसर्स है कि जो यूपीएससी का कभी ना कभी पार्ट हुआ है, क्योंकि मैं आरबीआई में काम कर चुका हूँ। हमारे यहाँ पे जितने सारे ट्रेनिंग के लिए लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे पढ़ाने के लिए, एजीएम, डीजीएम, सीजीएम, वो सारे लोगों ने कहीं ना कहीं तो भी यूपीएससी का ट्राई किया था उनके ज़माने में, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट नहीं है, और वो किसको कैसे हैंडल करना है मैं आपके पास साथ हूँ। हम इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जो 86 लोगों को जॉब था, वो देखते कहाँ कहाँ पे थे। पब्लिक सेक्टर बैंक मित्र थे, आईटी में थे, ये पीएसयू में थे, ओएनजीसी, गेल भेल, कोई प्योर गवर्नमेंट में थे यानी एसएससी वाले जॉब, कोई प्राइवेट वाले थे, एकेडमिक्स वाले थे, इंश्योरेंस के थे, बिजनेस के थे, आरबीआई असिस्टेंट से 2 लोग थे। तो सारे बैकग्राउंड के आपको लोग मिले। ये देखो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले मैक्सिमम लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, सेकंड अटेम्प्ट वाले भी है, थर्ड वाले भी है, फोर्थ वाले भी है। तो आपको मतलब आप कहीं ना कहीं पे बैठते हो। और कभी भी हमें, मैं तो कहता हूँ ये जाने दो, हम कह सकते हैं कि मैं ट्रेन सेट करूँगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों? मतलब मुझे नहीं लगता लोग आजकल पेसिमिस्ट क्यों हो रहे हैं, सर इसको नहीं लेते उसको, ये कौन बताता है आपको? जो लोग फेल होते हैं वो आपको बताते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनको लगता है चलो ये निगेटिविटी लोगों में फैलाते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा है, दिस इज ओरिजिनल ऑथेंटिक डेटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। एज वाइज देखिए, ये एक लड़की थी, जस्ट फॉर्म जब भरा था तब 1 या 2 महीने से वो क्वालिफाई हो गई थी, पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया। 23 साल वाले कितने थे, 24 वाले कितने, 25 वाले कितने, 31, 32, 33 वाले लोग कितने थे। इसमें से 1-2 कैंडिडेट का तो 6 या 7 साल का गैप था, तभी भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप ये मतलब आप देखिए यहाँ पर कि सारे बैकग्राउंड के लोग आपको मिलेंगे, तो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके आगे जाना है और पढ़ाई आपको करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था 28 मई को एग्ज़ाम है आपका फेज़ 1 का, 25 जून को आपका मेंस एग्ज़ाम है। हमने कोर्स लॉन्च किया है अभी, और हमारे यहाँ पे जितनी अच्छी फैकल्टी वहाँ कहीं भी नहीं है। आप वहाँ पे वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए आप भरोसा रखिए। देखिए इतने सारे फैकल्टीज़ है पढ़ाने के लिए, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा कैसा प्लान है। और अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी बहुत कम हमारे पास बच्चे, नियर अबाउट 75 to 80 डेज़ है, अगर आपको इस टाइम का ये बेनिफिट लेना है, और इस टाइम बहुत अच्छी वैकेंसी है, 230 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैंने जो 294 के आसपास नंबर बताया था वो दोनों मिला के DAPR प्लस DSIM
और यहाँ का आप पकड़ेंगे नियर अबाउट 238 के आसपास एग्जैक्ट नंबर होगा। नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपके इसमें पॉजिटिविटी फैलाए, आपको बताए कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आपके बैकग्राउंड का कोई यहाँ पर मैटर नहीं है। ठीक है, मैंने आपको विद डेटा यहाँ पर बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।